दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि कथा पूर्ण होने के बाद जब बेताल ने विक्रम से सवाल किया और विक्रम ने तर्क संगत उत्तर दिया, तब बेताल अदृश्य होकर वापस उसी पेड़ पर लौट जाता है जहां वह पहले लटका हुआ था। विक्रम फिर से लौटकर पेड़ पर चढ़ता है और बेताल को पकड़कर योगी के पास ले जाने लगता है। तब बेताल कहता है, विक्रम तू बड़ा हट्टी है और रास्ता काफी लंबा है, इसलिए रास्ता काटने के लिए मैं तुझे एक कथा सुनाता हूँ, लेकिन ध्यान रहे मौन धारण किए रहना, नहीं तो मैं तेरी पकड़ से उड़ जाऊंगा। अब ध्यान से सुनो, बहुत पुरानी बात है। वर्धमान नाम की एक नगरी हुआ करती थी और वहाँ के राजा थे रूपसेन। रूपसेन बहुत ही दयालु और प्रजाप्रिय राजा थे, शूरवीरों पर कृपा रखने वाले। इसी राजा के पास एक दिन काम मांगने के लिए एक वीर राजपूत आया, जिसने अपना नाम वीरवर बताया और नौकरी करने की इच्छा जताई। राजा रूपसेन ने पूछा, तुम रोज का कितना पारिश्रमिक लोगे? तो वीरवर बोला, महाराज मुझे मेरे मेहनताने के बदले रोज का 1000 तोला सोना दे दीजिए। वीरवर की मांग सुनकर राजा और दरबार में मौजूद सभी लोग चकित रह गए, लेकिन राजा ने थोड़ी देर सोचने के बाद वीरवर को काम पर रख लिया और उसे रोज 1001 तोला सोना देने का वचन भी दे दिया। वीरवर पूरी निष्ठा के साथ राजा की सेवा करने लगा। कुछ दिन बीतने के बाद एक रात राजा लेटे हुए थे कि आधी रात को एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि राजा विचलित हो गए और सोच में पड़ गए, मेरे राज्य में ऐसी कौन स्त्री है जो इतनी दर्द भरी आवाज में रो रही है। तब राजा ने वीरवर को बुलाया और आदेश दिया कि पता करो मध्य रात्रि में कौन स्त्री रो रही है। वीरवर उस स्त्री की खोज में निकल पड़ा। राजा रूपसेन वीरवर की वीरता को अपनी आंखों से परखना चाहते थे, इसलिए भेष बदलकर चुपके चुपके वीरवर के पीछे चलने लगे। वीरवर आवाज का पीछा करते हुए एक श्मशान में घुस गया। मसानों के बीच वीरवर को एक बहुत ही अजीब स्त्री दिखाई दी, जो अत्यंत सुंदर थी, लेकिन वह कभी रोती, कभी हंसती और कभी सिर पीट पीट कर चिल्लाने लगती थी। अब आगे क्या होगा देखिए अगले भाग में।